जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री ओम विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है। यह सूत्रात्मक शैली संस्कृत भाषा में निबद्ध है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी और समस्त द्वादशांग श्रुत ज्ञान का सार संक्षेप रूप इसमें वर्णन किया गया है। अपन सभी दूसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें जीव के भाव, जीव का लक्षण, जीव के जन्म के बारे में, उसके शरीर आदि के बारे में अपन सब लोग इसका अच्छे तरह से अध्ययन कर रहे थे। अब यहाँ पर जो तेजस और कार्मण शरीर की बात चल रही थी उसके बारे में कुछ बातें और जानकारी लें। उसके पहले जो सूत्र है 40, 41 और 42 उसको बोर्ड के माध्यम से देख करके इसको और अच्छे से समझते हैं। दूसरे अध्याय का 40वां, 41वां और 42वां नंबर सूत्र है। इसको अपन ने कल भी पढ़ा था, एक बार पुनः देख लेते हैं। अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अप्रतिघाते अर्थात जिसका प्रतिघात नहीं होता है, जिसमें आने जाने में किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं होती है, जो न किसी को रोकता है न किसी से रुकता है, ऐसा तेजस और कार्मण शरीर होता है। देखिए, जब हमारा मरण होता है तो हम दूसरी गति के लिए जाते हैं तो विग्रह गति में भी कार्मण का योग होता है। वहाँ जो कार्मण शरीर है वह कार्मण शरीर भी कहीं किसी से बाधा नहीं पहुँचता है, न किसी को बाधा पहुँचाता है। वहाँ उसके साथ तेजस शरीर भी होता है। यह जीव अनादि काल में एक समय भी ऐसा नहीं रहा कि कोई न कोई शरीर के साथ ये ना रहा हो। प्रति समय कोई न कोई इसके पास शरीर रहा ही रहा है। और तेजस कार्मण तो इसलिए इसको बोला अनादि संबंधे च, कि अनादि काल से तेजस और कार्मण शरीर का आत्मा के साथ संबंध रहा। संबंध का मतलब ये रखना कि उसका मात्र एक क्षेत्र अवगाय आत्मा के साथ रहा। वह अनादि से मतलब वही शरीर रहा ऐसा नहीं, क्योंकि तेजस और कार्मण अनादि से मान लेंगे तो उसको अनंत काल भी मानना पड़ेगा। अनादि का मतलब यह रहा कि आज तक एक समय भी ऐसा नहीं रहा कि वह तेजस कार्मण शरीर आत्मा के साथ ना हो। उस पर नवीन नवीन कर्म आते रहे, पुराने पुराने कर्मों का वहाँ से निर्जरा होती रही, लेकिन कार्मण शरीर तब भी बना रहा। तो वह बात कह रहे हैं, क्योंकि यदि अनादि से मान लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जीव जो है प्रारंभ से ही इसे अशुद्ध अवस्था में भी उसे मानना पड़ेगा। तो अशुद्ध अवस्था शुद्ध अवस्था दोनों में मान लेंगे तो दोष आ जाएगा। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना। और संबंध मतलब क्या हुआ, जीव और आत्मा का कर्म के साथ संबंध है, वो एक में एक नहीं हो गए हैं। क्योंकि यदि एक में एक हो जाएंगे तो फिर भी बात बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। जो कर्म द्रव्य है, कर्म का जो क्षेत्र है, कर्म की जो पर्याय है, कर्म के जो भाव हैं वो आत्मरूप नहीं हो जाते हैं। और आत्मा का जो द्रव्य है, आत्मा का जो क्षेत्र है और आत्मा की जो पर्याय है और आत्मा का जो भाव है वो कर्म रूप नहीं हो जाता है। दोनों एक साथ एक स्थान पर रहते हुए भी दोनों कभी एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। चा शब्द जो लिया हुआ है, इसको क्यों लिया चा शब्द? चा शब्द से यहाँ पर लिख लिया है कि यह अनादि से संबंध तो है पर सादी भी है, आदि सहित भी है।
कैसा है ये? आदि सहित भी। तेजस कार्बन शरीर जो है आदि सहित भी है, अनादि से तो चला ही आ रहा है पर आदि सहित भी है। आदि सहित का मतलब ये होता है मैंने अभी वर्तमान के भाव के परिणाम से कोई कर्म बांधा और कर्म बांधने के बाद उसकी स्थिति पूर्ण होकर के वह कर्म जो है चला गया, निर्जीर्ण हो गया, तो कैसा हो गया वो? आदि सहित भी हो गया। इसलिए कर्म को आदि सहित भी मानना। कार्बन और तेजस शरीर जो है वो आदि सहित भी है, इस बात का मानना। क्योंकि आदि सहित नहीं मानेंगे, ये चा शब्द नहीं होता तो बात बिगड़ जाती। बात ये बिगड़ जाती, कभी भी किसी जीव का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि फिर वो कर्म उसके साथ आगे भी अनंत काल बना रहता। लेकिन इस शब्द ने यह बात खुलासा कर दी कि ये जो कर्म हैं कार्बन और तेजस शरीर, ये आदि सहित भी है, अर्थात उसका नाश भी होता है, मतलब साधि भी है। यह आदि सहित हो गया, मतलब इसका प्रारंभ भी होता है तो इसका अंत भी होता है। आदि शांत, आदि होकर के वो अंत सहित भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह जो कार्बन और तेजस शरीर है, इसकी ये व्यवस्था भी हमको समझना चाहिए। अब आगे सूत्र दिया है ये सर्वस्व, जो ये सर्वस्व सूत्र दिया है कि सर्व को, सभी को होता है। चूंकि ये कर्म की बात चल रही है तो नियम से ये सिद्ध की बात तो हो नहीं रही है, मुक्त जीव की बात तो चल ही नहीं रही है। तो तेजस कार्बन की बात चल रही है, तो तेजस कार्बन किसको होता है? सर्वस्व, सभी जीव को होता है। संसार में ऐसे कोई जीव नहीं है जिनको ना होता हो। 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं, जितने प्रकार की भी जीव हैं, सभी में यह शरीर पाया जाता है। चाहे वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जीव हों, इनकी जो वैरायटियां हैं, जो कुल कोटियां हैं, इन सब में कितने भी जीव हों, आप अनंतानंत जीव ले लीजिए। एक निगोज शरीर में अक्षय अनंत राशि जीव की होती है, उनको भी ले लीजिए। और 2 इंद्रिय आदि जीवों को भी ले लीजिए। 5 इंद्रिय में मनुष्य को, त्रियंश को, जानवरों को और नारकियों को, देवों को भी ले लीजिए। सभी जीवों में यह तेजस और कार्बन शरीर पाया जाता है। इसलिए सूत्र में आचार्य ने छोटा सा सूत्र बना दिया, सर्वस्व, षष्ठी का एक वचन है कि सर्वस्व, सभी को, ठीक है ना। षष्ठी में का, की, को शब्द लगता है ना, तो सर्व को, सर्व में सभी आ गया कि सभी संसारी जीवों को यह कंपलसरी, यह शरीर पाया जाता है। और संसार दशा छूटने के बाद यह शरीर, यह कर्म भी छूट जाता है। इसका मतलब हो गया कि अयोग केवली के पहले पहले इनका आश्रय होता रहता है। क्या होता रहता है? 14वें गुण स्थान के पहले पहले 13वें गुण स्थान के अंत तक यह तेजस शरीर और कार्बन शरीर का नियम से आश्रय होता रहता है। और आश्रय होगा तो बंद भी होगा, वो बात अलग है कि बंद अधिक समय को ना हो, लेकिन आश्रय जरूर से होता है। केवली का जो शरीर है वो भी 9 कर्म आहार का आश्रय उसमें होता रहता है। तो इस प्रकार से उनको भी आश्रय पाया जाता है। तो 14वें में तो समय ही कम है, वहाँ आश्रय की बात नहीं, वहाँ तो निजरा है और कुछ क्षण में ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो तेजस और कार्बन शरीर का भी अयोग केवली के पहले पहले आश्रय होता है। इस प्रकार से हम यह बात समझ सकते हैं कि केवली भगवान भी संसारी हैं। कैसे हैं? अरहंत भगवान भी संसारी हैं। इसलिए अपन बोलते ना कि ये जीवन मुक्त हैं। कैसे हैं? जीवन मुक्त का मतलब इनका ये अंतिम जीवन है, इसलिए जीवन मुक्त हैं। लेकिन सिद्ध जैसे मुक्त अभी नहीं हैं, क्योंकि अभी भी कुछ न कुछ कर्मों का आश्रय वहाँ पर क्या हो रहा है? चल रहा है। तो कार्बन शरीर वहाँ भी अभी हष्ट पुष्ट हो रहा है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि सर्वस्व, सभी संसारी जीवों को ये पाया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। आत्मा से तेजस और कार्बन शरीर का अनादि से भी संबंध है और शादी भी संबंध है, किस अपेक्षा से गुरुदेव? अनादि और शादी। अनादि और शादी किसे कहते हैं? जिसका आदि नहीं है उसको कहते हैं अनादि, और शादी जिसका कहीं से प्रारंभ होता है उसको बोलते हैं शादी। सा आदि, आदि सहित, आदि मतलब प्रथम, जहाँ इसका प्रथम स्टार्ट हो रहा है उसको बोलेंगे शादी।
और अनादि किसे बोलेंगे? अनादि इति अनादि, जहाँ पर कभी प्रारंभ नहीं होता है उसे बोलते हैं अनादि। ये जीव कब से है? बोले अनादि से। संसार कब से है? बोले अनादि से। ये अकृत्रिम चित्तालय कब से हैं? बोले अनादि से। ये पुद्गल परमाणु कब से हैं? अनादि से। ये तीन लोग कैसे हैं? अनादि से। लोगो अकृत्रिमो खलु, लोग कैसा है? अनादि से अकृत्रिम है। तो इस प्रकार से वो अनादि, ठीक है ना। तो ऐसे ही जीव का और आत्मा का बंध की अपेक्षा से, किसकी? बंध की परंपरा की अपेक्षा से, कर्म के बंध की परंपरा की अपेक्षा से तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ अनादि संबंध है, जिसका कोई आदि नहीं है। क्योंकि यदि सोचिए आदि मानेंगे तो क्या घाटा होगा? फिर हमें जीव को शुद्ध दशा मानना पड़ेगी। क्या मानना पड़ेगी? कि एक समय जीव शुद्ध था, फिर इसका कर्म का संयोग हुआ और जीव फिर अशुद्ध हो गया, और फिर ये कर्म निर्जरा करेगा फिर शुद्ध होगा। तो फिर शुद्ध और अशुद्ध, तो फिर वो अवतारवादी हो जाएंगे। जैसे अवतार में क्या होता है? वो संसार से बोलते हैं हम वैकुंठ चले गए, मोक्ष चले गए, दोबारा फिर संसार में आ गए। तो फिर हमें भी क्या करना पड़ेगा? जो अनंतानंद सिद्ध भगवान जो है इतने महापुरुषार्थ से अपने कर्म की निर्जरा करके, इतनी त्याग तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर अशुद्ध होना पड़ेगा और फिर शुद्ध होना पड़ेगा। तो फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा, जब शुद्ध से अशुद्ध हो गए, अशुद्ध से शुद्ध हो गए, तो फिर शुद्ध होने की आवश्यकता ही क्या है? इतना पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या है? इतनी संयम की आवश्यकता क्या है? इतनी चारित्र की आवश्यकता क्या है कि हम अशुद्ध से पहले शुद्ध हो जाएं और शुद्ध के बाद पुनः अशुद्ध हो जाए? तो फिर तो खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, आराम करो, इसी अवस्था में रहो, अशुद्ध दशा में रहो, तो ऐसा नहीं। इसलिए ये ध्यान रखना, अशुद्ध शुद्ध से शुद्ध दशा दोबारा कभी नहीं होती है। दूध से घी बन जाने के बाद घी कभी दूध नहीं बनता है, वो दूध की बिल्कुल प्योर अवस्था है। उस प्योर अवस्था में अब वो मक्खन नहीं हो सकता, वो छाछ नहीं बन सकता, वो दूध नहीं बन सकता, वो घास नहीं बन सकता उस वर्तमान दशा में। ऐसे ही आत्मा जब प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो वो पुनः अशुद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए हमको इस बात को ध्यान रखना है कि आत्मा का कर्म के साथ अनादि से बंध परंपरा की अपेक्षा यह तेजस और कार्बन शरीर कैसा है? अनादि संबंध है। क्या संबंध है? जैसे अंध पाषाण होता है जिसमें स्वर्ण होता है पर वो पाषाण दिखता नहीं है, और एक होता है स्वर्ण युक्त पाषाण होता है। तो वो पाषाण और सोना कब बना? पाषाण आया पहले कि सोना आया? तो वो अनादि से। ऐसे ही हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ अनादि संबंध कैसे है? बंध की परंपरा की अपेक्षा, कि वो बंध रूप ही थी आत्मा। कर्म और आत्मा का संबंध कभी एक समय भी अलग नहीं हुआ संसार दशा में, इसलिए वो बंध परंपरा की अपेक्षा कैसा है? वो अनादि है। अब रही सादी, मतलब आदि सहित। चूँकि कर्मों का नवीन बंध प्रति समय होता है और उनके कर्मों की प्रति समय निर्जरा भी होती है। कर्मों का प्रति समय बंध भी होता है तो पुराने कर्मों का प्रति समय निर्जरा भी होती है। तो प्रति समय जो नवीन कर्मों का बंध होता है उसे अपन कहेंगे आदि। क्या कहेंगे? आदि। प्रथम अभी बंध हुआ है, कुछ स्थिति पूर्ण होने के बाद उसकी निर्जरा हो जाएगी। तो कर्मों की प्रति समय निर्जरा और प्रति समय नवीन बंध की अपेक्षा से तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ सादी संबंध भी है। समझ में आ गया ना? अनादि संबंध और शादी संबंध। अनादि संबंध के लिए सूत्र आ ही चुका है, जो चा शब्द लगा हुआ है सूत्र में, अनादि संबंधे चा। तो इस चा शब्द से क्या बोलते, क्या लगाना? शादी संबंध। आचार्यों की सूत्रात्मक भाषा होती है और उस सूत्रात्मक भाषा में गूढ़ रहस्य छिपा होता है। पूरे तत्वार सूत्र में कितनी जगह चा 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 शब्द आया हुआ है। एक डॉक्टर आनंद जैन हैं, उन्होंने पुस्तक ही लिखी है कि तत्वार सूत्र में उपलब्ध चा चा शब्द के कहाँ क्या क्या अर्थ लगाने हैं। तो एक चा से कितने कितने प्रकार के शब्द अर्थ निकलते हैं,
सूत्र अनुवृत्ति से, उसके गुणात्मक रहस्य से। तो सूत्र जो होता है अल्पाक्षर होता है, अल्प अक्षर में बहुत रहस्यों को भर देता है, उसे से कहते हैं सूत्र। तो ये सूत्र में भी देखिए 4 शब्द में कहीं लिखा नहीं शादी, पर आचार्यों ने, पूज्यपाद स्वामी ने, अकलंक देव ने और भी विद्यानंदी श्लोक वार्तिककार ने इसकी जब खुलासाएं की, टीकाएं की, तो उसमें उन्होंने खुलासा किया कि आचार्यों की कितनी रहस्यता थी कि शब्द कम भी हो जाए और 4 शब्द से ये खुलासा हो जाए कि भैया तेजस और कार्मण शरीर जो है नवीन बंदे और निजरा के कारण वो शादी भी है। इस प्रकार से आत्मा का तेजस और कार्मण शरीर का अनादि भी संबंध है और शादी भी संबंध है। इस प्रकार 40, 41 और 42 नंबर के सूत्र को इस स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं क्या क्या इसकी परिभाषा है। क्या लिखा है? तेजस और कार्मण शरीर की विशेषता, ठीक है ना। तो क्या लिखा? अप्रतिघात। अप्रतिघात के आगे क्या लिखा है? ना किसी से रुकता है और ना किसी को रोकता है, इसे कहते हैं अप्रतिघात। अर्थात जो तेजस और कार्मण शरीर वाला जो जीव है वो 3 लोक में कहीं भी जाए, पूरे सिद्ध शिला के वहाँ भी चला जाए, 3 लोक में नीचे भी चला जाए, अधो स्तन पे चला जाए, मध्य भाग में भी, ऊर्ध्व भाग में भी, इसके अलावा 3 लोक के बात वलय में भी कहीं भी जन्म ले ले, निष्कुट क्षेत्र में भी जन्म ले ले, तो तेजस और कार्मण शरीर को जाने में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी जीव के साथ जाने में। इसलिए इसमें क्या बोलते कि ये अप्रतिघात है। आहारक शरीर क्या है? वो 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता। कोई मनुष्य भी विक्रियाधारी है, जैसे चक्रवर्ती हैं और भी जो जैसे विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्ति से शरीर में विक्रिया होने लगी। औदारिक का ही परिणमन है वो, वैक्रिक शरीर नहीं है, पर औदारिक का ही शरीर का परिणमन है, पर वो भी 2.5 दीप से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आपने कहानी सुनी होगी, क्यों न मानुष पर्वत पर एक पैर रखा, एक पैर सुमेरु पर्वत रखा, उसके बाहर क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो जाने की शक्ति ही उस शरीर की नहीं है। तो मनुष्य में भी जो वैक्रिक शरीर वाले हैं वो भी उसके आगे नहीं जा सकते हैं, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और वैक्रिक शरीर वाले जो देव हैं वो 2.5 दीप से बाहर तो चले जाएं, लेकिन जो 16 स्वर के जो देव हैं वो 16 स्वर के ऊपर नहीं जा सकते, वो नैवैग्रिक में नहीं जा सकते, वो अनुत्तर में नहीं जा सकते, वो सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जा सकते, सिद्धशला तक नहीं जा सकते। इसलिए वो भी, उनका भी प्रतिघात हो रहा है। देव लोग तीसरे नरक के नीचे नहीं जा सकते, चाहे कि वो तीसरे नरक के नीचे चले जाएं, संबोधन कर लें, समझा लें, पहुंच जाएं, तो ये काम भी वो नहीं कर सकते। इस प्रकार से देखा गया कि देव भी 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा रहे हैं, 16 स्वर्ग वाले देव, और तीसरे नरक के नीचे भी नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब है उनका जो वैक्रिक शरीर है उसमें प्रतिघात हो रहा है, आहारक शरीर में भी प्रतिघात हो रहा, सूक्ष्म होते हुए भी उसमें प्रतिघात हो रहा है। लेकिन जो तेजस और कार्मण शरीर है उसको कोई प्रतिघात नहीं होता है। वो 3 लोक में तसनाली के बाहर भी जाए, अंदर भी जाए, ऊपर सिद्धालय में कोई जीव पैदा हो जाए, नीचे पैदा हो जाए, कहीं भी जाए, जीव के साथ वो शरीर कहीं भी जा सकता है। इसलिए आचार्यों ने यहाँ लिखा अप्रतिघात, ना रोकता है ना किसी को रोकता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिखा है? अनादि संबंध, कि इसका अनादि संतति की अपेक्षा, अनादि परंपरा की अपेक्षा ये अनादि है और निजरा की अपेक्षा सादी है, ठीक है। और ये किसको होता है? तो सर्व संसारी जीव को होता है। इस प्रकार ये तीनों सूत्र का यहाँ पर संक्षेप में आपके सामने ये स्लाइड थी, इसे आप नोट कर लें और आप उसे याद भी रखें। नमोस्तु आचार्य श्री। जिन मुनियों को आहारक शरीर रिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे मुनिराज 2.5 दीप के आगे जाकर के दर्शन आदि क्यों नहीं कर सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। आहारक शरीर वाले मुनिराज, देखिए पहली बात तो समझना, आहारक शरीर किसको होता है? जिसको रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, आहारक रिद्धि आदि हो, उन्हीं को आहारक शरीर की प्राप्ति होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 14 पूर्व के ज्ञानी हैं उन्हीं मुनिराज को ही आहारक शरीर होता है, ठीक है ना। और आहारक शरीर हमेशा प्रमत्त दशा में होता है, अप्रमत्त दशा में लब्धि रूप से होता है, लेकिन उसका उपयोग जो है वो छठे गुण स्थान में होता है। अपने अप्रमत्त दशा को छोड़कर ही वो प्रमत्त दशा में आते हैं, तब उनको यह शरीर का उपयोग होता है।
और दूसरी बात कि वो ढाई दीप के बाहर क्यों नहीं जाता है, ऐसा आपका प्रश्न है। तो ढाई दीप के बाहर कोई भी केवली श्रुत केवली पाए नहीं जाते हैं। कोई आहारक विद्यार्थी मुनिराज हैं, उनको कोई शंका होती है 14 पूर्व के ज्ञान के अलावा भी, क्योंकि 14 पूर्व का ज्ञान तो होता ही होता है, लेकिन कोई बात ऐसी है जो 14 पूर्व में नहीं आई हो, और भी विस्तार हो सकता है, अथाय ज्ञान हो सकता है। तो उसके अलावा भी उनको कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई शंका हो रही हो, सूक्ष्म बात हो, गूढ़ बात हो, तो उसका निवारण हेतु वो केवली शुद्ध केवली की ओर, जो आहारक शरीर जो है मस्तक से निकल करके आत्मा के प्रदेशों के साथ जाता है केवली के पास, शुद्ध केवली के पास, केवलियों के पास, तीर्थंकरों के पास, अरहंतों के पास। तो वह अरहंत केवली शुद्ध केवली जो है वो ढाई दीप के बाहर नहीं पाए जाते हैं, वो ढाई दीप में ही उनका विचरण होता है। इसलिए आहारक शरीर भी ढाई दीप के बाहर इसलिए नहीं जाता है। और ये जो आहारक शरीर है अंतर मुहूर्त के लिए होता है। कितना होता है? अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त के लिए यह आहारक शरीर पाया जाता है। इस प्रकार से ढाई दीप के बाहर जो है नंदीश्वर दीप आदि हैं, सब कुछ हैं। तो ढाई दीप के अंदर ही उनको जिनालय के दर्शन, पंचमेरु के दर्शन के भाव बने तो आहारक शरीर जा सकता है। अपना असंयम का परिहार करने के लिए, जो असंयम है मतलब कोई अशाता का उदय आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसका परिहार करने के लिए भी आहारक शरीर जा सकता है। इस प्रकार से मेन बात यही है कि शुद्ध केवली और केवलियों का, तीर्थंकरों का ढाई दीप के बाहर अभाव होने के कारण आहार शरीर की योग्यता नहीं है कि वह ढाई दीप के बाहर चला जाए। नमस्ते आचार्य श्री। सर्वस्व सूत्र में आपने बोला कि संसारी जीवों में सभी को तेजस और कार्बन होता है, तो इसमें तो सिद्ध भगवान भी आ गए, सर्वस्व में सिद्ध भगवान भी आ गए, तो वो कैसे? सर्वस्व सूत्र में सर्व जीवों को बोला है, तो ध्यान रखना सर्व जीव कौन से? संसारी जीवों को। हमको लगता है सर्व जीव में सारे अनंतानंद जीव में सिद्ध भगवान भी आ गए, तो यहाँ सिद्ध भगवान की बात ही नहीं चल रही है। तो फिर हमने संसारी अर्थ कैसे निकाला, ऐसा आपका प्रश्न है। हमने नहीं निकाला, ये तो सूत्र की अनुवृत्ति होती है। सूत्र जो है ऊपर नीचे देख करके हमको अर्थ निकालना होता है। वर्णन किसका चल रहा था ऊपर के सूत्रों में? तेजस और कारमण शरीर का। तो सूत्र भी उसी को अकॉर्डिंग देखते हुए देखें कि ऊपर आया कि ये अप्रतिघाते अनादि संबंधे च आत्मा के साथ ये संबंध है तेजस कार्बन का। तो उसी के नीचे जस्ट सर्वस्व सूत्र आया। तो सभी जीवों को कौन सा शरीर पाया जाता है? तेजस और कार्बन। तो चूंकि तेजस और कार्बन शरीर किसको होता है? सिद्ध को होता है क्या? सिद्ध को नहीं होता है, संसारी जीव को होता है। इसलिए यहाँ पर जो अर्थ निकाला गया है वो संसारी जीव को निकाला गया है। तो हमें सूत्र पढ़ने के पहले और उसका अर्थ समझने के लिए हमें आगे पीछे के सूत्रों को भी एक बार अच्छी तरह से निगाह देना चाहिए, क्योंकि सूत्र जो होते हैं एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अर्थ निकलते हैं। कहीं कहीं स्पर्श करते हुए निकलते हैं और कहीं कहीं सूत्र स्वतंत्र भी होते हैं। तो जहाँ स्वतंत्र सूत्र हो वहाँ स्वतंत्र अर्थ निकालना, और जहाँ पर अनुवृत्ति आ रही हो सूत्र की तो वहाँ पर उस सूत्र का अर्थ निकालना, यही सूत्र पढ़ने की शैली है। इसलिए सूत्र संक्षेपात्मक होता है, ठीक है ना, सार को लिए होता है, सार गुणात्मक होता है। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर आचार्य भगवान ने तेजस और कार्बन शरीर जो हमारे लिए अदृश्य है, हमारे इंद्रिय के गोचर नहीं है, जो हमको दिखता भी नहीं है, और हमारे आत्मा के साथ अनादि से जिसका संबंध है, साथ साथ रहने वाला, पूरा कंट्रोल करने वाला, वह तेजस और कार्बन शरीर हमारे साथ किस प्रकार का उसका जीवन चलता है, हर पल हर भाव और हर क्षण की खबर रखने वाला वह कार्बन शरीर जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो हमारे साथ कब से लगा हुआ है। अब इसका साथ छोड़ना है, छोड़ने के लिए हमें सामायिक करना चाहिए, हमें कायसर करना चाहिए, हमें ध्यानस्थ होना चाहिए, हमें संयम की ओर पढ़ना चाहिए, श्रावकों को अपने अणुव्रतों का पालन करना चाहिए, मुनिराजों को अपने महाव्रतों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय आदि के माध्यम से हम इस कार्बन निर्जरा की हमेशा हमेशा के लिए निर्जरा करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आचार्यों ने ऐसे गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने उजागर किया
कि जो हमारे दिखने में भी नहीं आ रहा है उनका ज्ञान करा करके उसको त्याग करने की, उसको छोड़ने की हमें शक्ति प्रदान की है। तो हमें इस प्रकार का प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए कि कैसे वो कर्म हमारे आत्मा से निकल जाएं। निकले तो हुए हैं, पर वो आत्मा का जो संबंध बना हुआ है, उदय बंध व्यवस्था आदि, वो समाप्त हो जाए और हमारे अंदर वीतराग परिणाम प्रकट हो जाए। इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। अब हम सब लोग मिलकर के जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।